नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूपी ट्रिपल मंत्रा के पेड गारंटी कोर्स में। देखिए, अब एक नया वीडियो कार्यक्रम और है रीजनिंग के चैप्टर के लिए। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उन सारी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो जैसे कंप्लीट होगी तो आपको ग्रुप में वीडियो की लिंक दी जाएगी और पीडीएफ के फॉर्म में ये मटेरियल्स भी दिया जाएगा जो हम अपना इस टैब पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है पेट में। और एक बात अब आप सभी अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी एक बड़ा एग्जाम होता है जिसमें लगभग 15 से 20 लाख लोग बैठते हैं, तो गवर्नमेंट भी ये प्रयास करती है कि जो प्रश्नों की श्रृंखला है, प्रश्नों का चयन है, वो आसान ही किया जाए। लेकिन ये बात की पूरी गारंटी नहीं है कि हर बार आसानी आएगा। इस वजह से हम लोग टफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग हर वो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। चलिए देख लेते हैं इस समय इसमें क्या दे रखा है, यहां से देखते हैं इसको। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को किसी नियम के अनुसार, चाहे वो एक बढ़ा देंगे, दो बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे, दो घटा देंगे, अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीजों को डिस्कस करूंगा तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। और कोडिंग डिकोडिंग और रीजनिंग से, रीजनिंग के चैप्टर से अगर किसी को आता है कंपटीशन के बच्चों को, रीजनिंग बेहतर तरीके से आती है। चलिए फिर देख लेते हैं। इसमें साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम स्थान संख्याओं के आधार पर ये नियम लागू होते हैं। स्थान संख्या इस प्रकार है। चलिए इसको देख लेते हैं और भी हम पूरा आपको ट्रिक बता देंगे, तो मेरे हिसाब से उसके बाद आपको कभी ये भूलेंगे नहीं ये सारी चीजें। चलिए, ए से लेके जेड तक ये चीजें लिखी गई हैं और हर में इसके क्रमांक दे रखे हैं। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ऐसे करके दे रखा है। ये पूरा जेड तक है आपका। और एक चीज ये है कि जैसे संख्या जो जो सामने दे रखी है उसमें क्रम भी पूरा फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, दे रखा है। अब इसमें 3-4 चीजें डिस्कस कर रहे थे। जैसे ये ए से लेके जेड तक की वैल्यू दे रखी है 26 तक, 1 से लेके 26 तक दे रखा है। ठीक है, और इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज है जो हम वो आप सभी के साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं। कभी कभी संख्याएं उल्टे क्रम में, एक मिनट यहां देख लेते हैं, ये भी चीजें दे रखी हैं और ये सारी चीजें आपके सभी के साथ में डिस्कस करना है। कभी कभी संख्या उल्टे क्रम में भी होती है, जैसे जेड का 1, वाई का 2, एक्स का 3, ऐसे करके ए का 26। तो आपको इस तरीके से देखना है इसमें। जैसे अब हम इसको बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे उल्टा से, यहां से एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने इस तरीके से क्यों लिखा? देखिए, अभी इसमें फेस वैल्यू तो आपने पढ़ ली किसकी कितनी फेस वैल्यू होती है, लेकिन आपको ये भी जानना बेहद जरूरी कि कौन सी संख्या किसके अपोजिट होती है, कौन सी संख्या किसके अपोजिट है। तो जो जो सामने रखी है ये संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? बस मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उसके बाद एक दो ट्रिक बता दे रहा हूं, उसके बाद ये सारी संख्याएं आपसे कभी भी नहीं भूलेंगी। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये आई होप कि ये सभी ये चीजें जान गए होंगे। अब देखिए, एक चीज आप इसमें रखिए, ई जे फिर ओ फिर टी फिर वाई। अब ये क्या बन गया इस संख्या से? ई जो टी। ठीक है, कई बार आप सभी लोगों ने ये ट्रिक पढ़ा होगा, जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी तो भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से 4 साल 5 साल पहले भी पढ़ाते थे। तो ये संख्या देख लीजिए, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। अब जैसे ये संख्या आपको याद होगी, इजोटी का मतलब हो गया 5, 10, 15, 20, 25। अब हम पूछ ले आपसे कि जी की वैल्यू बताइए, तो आपको ई की वैल्यू पता है, तो एफ जी 2 बढ़ाएंगे मतलब क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू 7 हो जाएगा। आई की भी वैल्यू पूछेंगे या एच की वैल्यू पूछेंगे तो 5 में हम 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ऐसे 10 के क्रम में होगी। 10 के आगे मतलब जे के आगे कितनी संख्या है? के का अगर कोई वैल्यू पूछता है तो आपको तुरंत दिमाग में आता है कि जे की वैल्यू 10 हो तो के की 11 होगी, एल की 12 होगी, इस तरीके से एम की 13 होगी। देखिए, ये जो पक्ष होता है ए से लेके एम तक, ये पहला पक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहला पार्ट। ठीक है, और एन से लेके जेड तक का जो होता है वो सेकेंड पार्ट बोला जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुए हैं, वो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहला वाला देख लिया हमने, ट्रिक जो है इजोटी से। दूसरा क्या है? ये मेरा ट्रिक है और ये हमेशा आपको याद भी रहेगा। देखिए, यहां से देख लीजिए, उफ लव शर्ट जी, एस एच आई आर टी फिर जी। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है और इसी से मैं आज तक मुझे हर चीज याद है इसमें की
उफ, लव, सर्ट, जी। उफ मतलब यू और एफ, ठीक है, यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, एस एच एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आई आर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टी और जी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये जैसे ही आप याद करेंगे हर चीज आपको याद रहेगी। केपी सिंह आपने याद रखा है। देखिए रीजनिंग की सबसे टॉप इलाहाबाद में अगर फैकल्टी है मैं मानता हूं, या बुक्स कोई पब्लिश हुई है तो केपी सिंह की है। तो के से पी, केपी सिंह से क्या हो जाएगा, के और पी एक दूसरे के है अपोजिट है। हमने बोला एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मान सिंह, मान सिंह ये दूसरे के एकदम अपोजिट है, एम और एन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आई होप अगर देखो इतनी संख्या आपको अपोजिट पता है कि ये संख्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो आसपास की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होती है। मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम सारी चीजें आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें पहले दे रखा है कि ब्रीथ को सी क्यू एफ जेड ई एस आई में के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड को कंटेंट में क्या लिखेंगे। देखिए इस सारे क्वेश्चन को आप आसानी से भी कर सकते हो। देखो बी के बाद सी आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, +1 हो रहा है। उसके बाद आर के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर के बाद क्यू आ रहा है, मतलब क्या हो गया भैया, -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ए के बाद जेड आ रहा है तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। टी के बाद क्या आ रहा है, आर यस आ रहा है, सॉरी डी के बाद ई आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है तो +7 हो रहा है। टी के बाद एस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एच के बाद आई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, एक चीज और भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इनकी संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमेशा ये संख्या भी बराबर होगी, तभी ये ट्रिक भी काम करेगा। तो अब इसमें क्या किया हमने, पहले प्लस किया, फिर -1 किया, +1 -1 +1 -1, फिर लास्ट में क्या हो गया, +1। मतलब पहली संख्या में +1 करेंगे, सी के बाद +1 करेंगे, डी हो जाएगा। ओ के बाद +1 करें, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे, एम एन ओ। डी के बाद एन के बाद ओ आ गया। टी को अभी यहाँ देखा था हमने, टी एन में +1 किया तो टी में क्या करेंगे, -1 करेंगे, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इतने में क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाना चाहिए। DNOS आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है, DNOS ये नहीं है, DNOS ये नहीं है, DNOS यहाँ है और DNOS यहाँ है। अब इसका मतलब ये है कि इतना तो मैच कर गया। अब उसके बाद भाई साहब ए है, ए में क्या किया था आपने, +1 कर दिया था, मतलब एस टी वाले -1 किया था, तो ए में क्या करेंगे, +1 करेंगे, और जैसे यहाँ प्लस करेंगे तो बी। अब यहाँ बदलाव तुरंत समझ में आ गया कि एस के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान सा था, लेकिन पहला क्वेश्चन था, इसलिए बारीकी से हर चीज समझानी पड़ी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का होता है। चलिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन आगे, मदर के लिए कोड JRQKBU है, तो प्रिंसिपल के लिए कोड क्या होगा। अब आप बताइए, आप सभी में से देखिए, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ट्रिक पता होना। एक मिनट, कुछ थोड़ा सा चार्जिंग इशू हो रहा है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, देखिए MOTHER, उसके बाद क्या कर दिए भाई साहब ने, JRQKBU। अब देखिए इसमें से क्या हुआ है, आप समझ पा रहे हैं कुछ। इसमें से देखिए इन्होंने M के बाद J कैसे आता है, -3 कर दिया इसमें। O के बाद R कैसे आता है, तो +3 कर दिया इसमें। T के बाद Q कैसे आता है, -3 किया इसमें। H के बाद क्या आता है, HIJK, 3 कर दिया इसमें, ठीक है। E के बाद B कैसे आता है, देखिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। E के बाद B कैसे आता है, -3 होता है। R के बाद U कैसे आएगा, तो +3 हो जाएगा। आप समझ में आ गया। देखिए इनकी संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें जितनी संख्या है क्या करेंगे, +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल का भी कर देंगे। चलिए इसमें PRINCIPAL, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। प्रिंसिपल में क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो P में -3 क्या करेंगे, M आ जाएगा। R में जब -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
सॉरी इसमें क्या किए थे हमने, -3 किया था, तो दूसरे में क्या करेंगे, +3 करेंगे। +3 करेंगे तो STU करेंगे, आई में -3 करेंगे, आई में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, FGHI, ठीक है। इसमें -3 करेंगे तो F आ जाएगा, ठीक है। MUF आपको कहीं पे दिख रहा है, MUF आपको कहीं पे दिख रहा है, देखिए 1 2 आप मिलाया करिए, उसके बाद तुरंत चेक कर लिया करिए किसमें किसमें मैच कर रहा है। M तो मैच कर रहा था 3 में, लेकिन U उसके बाद मैच नहीं कर रहा था, तो U इसमें मैच कर रहा है। सीधा आपका आंसर हो जाएगा वही +3 -3 का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। जो संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, वही संख्या यहाँ होनी चाहिए, जो संख्या यहाँ है वही संख्या में आंसर होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का बार बार मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान भी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को HTNASK के रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, उसी बेस पे है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे इसमें, THANKS, ठीक है। अब इसको नीचे कर लेंगे हम, ठीक है, क्या कर लेंगे नीचे। अब इसमें इन्होंने बदलाव किया गया HTNASK। अब एक चीज आप देखिए, क्या देखना है, देखिए जरूरी नहीं हर चीज में घटाया जाए, बढ़ाया जाए, गुणा किया जाए, मतलब संख्याओं में अपोजिशन किया जाए, फेस वैल्यू चेंज किया जाए, लेकिन एक चीज आप ये देखिए THANKS लिखा हुआ है, तो यही जो आपके अक्षर है वही सेम चीज लिखा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुरंत काम करना चाहिए, इनको नंबरिंग कर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए H की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, तो 2 किया, T की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 कर दिया हमने, N की वैल्यू क्या थी, 4 थी, A की वैल्यू क्या थी इसमें, 3 थी, S की वैल्यू क्या थी इसमें, 6 थी, K की वैल्यू क्या थी, 5 थी। मतलब इनका जो इन संख्याओं का, आप संख्या के आधार पर इनको, जैसे हमने कहा कि संख्या में बदल दीजिए, संख्याओं का परिवर्तन किस तरीके से किया है, 2 1 4 3 6 5, सेम उसी चीज हम कर देंगे कॉमन को, COMMON, इनको भी नंबर वैल्यू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यही सेम चीज लिख देंगे। अब देखिए 2 पे की संख्या क्या है, O है, 1 पे क्या है, C है, उसके बाद क्या है, 4 है, 4 मतलब M है, उसके बाद 3 क्या है, M है, उसके बाद 6 क्या है, N है, उसके बाद जो संख्या 5वीं है वो क्या, O है। अब ये चीज मिला जी, OCMMNO, 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 OCMM नहीं है, कट गया, OCMM नहीं है, OCMM है लेकिन O या नहीं, ये कट गया, OCMMNO, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी ये समझ ही नहीं आते एग्जाम में, लेकिन उतने भी टफ नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए इसमें पेरिस को KZIRH लिखा जाता है, तो लंदन को कैसे लिखा जाएगा, इसमें ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें बस आपको क्या चीज देखनी है, इसमें देखनी है आपको कि इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो कैसे किया जा रहा है भैया, चलो देख लेते हैं, देखते हैं। चलिए PARIS पेरिस है, ठीक है, पेरिस है, तो इनको क्या बदलाव कर दे, KZIRH, इसमें बदलाव किया जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीजें देखिए, जैसे जो ट्रिक मैंने बताई है, जो ट्रिक मैंने बताई है, उन सभी से क्वेश्चन पिक किया है, उन सभी से क्वेश्चन पिक किया है, तो उसी में से एक क्वेश्चन और है। चलिए अगर आपको ये चीज नहीं याद आ रही तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें सीधा सीधा KP सिंह याद आ रहा है, ये A का Z याद आ रहा है, सर्ट G से SHIR से R याद आ रहा है, I से क्या याद आ रहा है, R याद आ रहा है, S से क्या आ रहा है, H याद आ रहा है, याद आया, हाँ भैया अपोजिट हो रहा है, ये जो वैल्यू मतलब अक्षर दे रखा है वो अपोजिट में दे रखा है, तो जैसी बात है लंदन का भी अपोजिट कर देते हैं, LONDON, ठीक है। लव का क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी, LOVE से, याद है आपको, ठीक है, तुरंत काम कर गई। L का क्या हो जाएगा, यहाँ से O हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा, हमने कहा था ना पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो M और N अपोजिट थे मान सिंह के तौर पे, ठीक है, तो मान सिंह में क्या हो जाएगा, N का M हो जाएगा, D का क्या हो जाएगा, D का बताइए, DW क्या हो जाएगा, D का W, और फिर से O का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और N का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें जिसमें भी शो कर रही होंगी वही आंसर हो जाएगा, मतलब OLM WLM, इसमें भी नहीं है, WM नहीं है, OLM नहीं है, ये है, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन हमने किससे कर लिया, अपोजिट वैल्यू से भी कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। दिल्ली को मुंबई 36, कोलकाता को 49 है तो चेन्नई। अच्छा इसमें क्या रखा है देखिए, चलिए इसमें आप लोग ट्रिक बताइए, मतलब हम कुछ सेकंड के लिए स्पेस देते हैं तो आपको ट्रिक सोच लेना है इसमें, लेकिन चलो फिर बता दे रहा हूँ। इनकी संख्या सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या कर दिए 25 हो गया। इसमें संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 का क्या कर दिए स्क्वायर 36 हो गया। कोलकाता का 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाना चाहिए। हाँ ये 49 है। अब चेन्नई में संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ये आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, और उसी के आधार पे इनको चेक भी करते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया कि आप सभी के साथ सिंपल भी क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे, उसके साथ ही जो टफ क्वेश्चन है, देखिए जब रीजनिंग के लेवल को बढ़ाते हैं, जब रीजनिंग के लेवल को टीचर बढ़ाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन पहले वाले को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट दे रखा है, 18 का अर्थ हॉट सूप दे रखा है, 895 का अर्थ दे रखा है सूप इज टेस्टी। तो निम्नलिखित में से टेस्टी शब्द को कौन सी संख्या दर्शाएगी। अब देखिए ऐसी संख्या जैसी भी होती है, जब भी दी जाती है तो इन सब में एक चीज होता है, क्या होता है, इन सब में एक चीज को कॉमन करते हैं ये लोग। तो इसमें देखिए पहली वाली संख्या को क्या किया इन्होंने कॉमन कर दिया, पहली वाली संख्या को इन्होंने क्या कर दिया कॉमन कर दिया। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें से। इसमें दे रखे हैं, एक मिनट देखिए 415 में क्या दे रखा है, मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट। चलिए इसमें से बता दे रहा है, मेरे हिसाब से आप समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। 415 में दे रखा है मिल्क इज हॉट, 18 में दे रखा है हॉट सूप। अब देखिए 415 में और 18 में क्या वो है कॉमन है, इन सारे स्टेटमेंट में पहले और दूसरे स्टेटमेंट क्या कॉमन है, इसमें देखिए हॉट कॉमन है और इसमें भी देखिए हॉट कॉमन है, और कोई चीज मिल रही है नहीं मिल रही। अब देखिए संख्या में क्या कॉमन हो रही है, तो संख्या में 1 कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब पहला जो 1 वो वैल्यू दे रखी है, इसका अर्थ हो जाएगा हॉट हो जाएगा। अब पहले को तीसरे से मैच कराएंगे, हम ऐसे ही करते हैं और ऐसे तरीके से ही क्वेश्चन निकलती है। पहले और तीसरे से जब भी मैच कराएंगे हम, तो 5 और 5 ये मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि मिल्क इज हॉट और सूप इज टेस्टी, मिल्क इज हॉट और सूप इज टेस्टी में कौन कॉमन है, इसमें इज कॉमन है। तो इसका मतलब है 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब क्या बचा, हम दूसरे को तीसरे से करवाएंगे, मतलब मैच करवाएंगे। मतलब 18 और हॉट सूप, 895 में सूप इज टेस्टी। तो 18 और इसमें क्या संख्या मिल रही है, तो इसमें 8 कॉमन मिल रहा है, और जो वैल्यू मतलब जो शब्द दे रखा है वो कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे जो सूप दे रखा है वो कॉमन है। क्या दे रखा है, सूप, SOUP। अब ये मिल गया। अब लास्ट वाले शब्द का आंसर सीधा निकाल लीजिए, सूप इज टेस्टी, सूप इज टेस्टी। अब इसमें क्या बताएंगे आप, देखिए सूप की भी वैल्यू निकल गए, इज की भी वैल्यू 5 निकल गए, तो टेस्टी, सूप इज टेस्टी, टेस्टी का अर्थ कहां से निकलेगा, टेस्टी का अर्थ कहां से निकलेगा, तो टेस्टी का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं। समझ में आया आप सभी को। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे पहले दूसरे को मैच कराइए, उसमें कॉमन ढूंढे, कॉमन की वैल्यू लिख दीजिए, कॉमन का वर्ड लिख दीजिए कि क्या कॉमन वर्ड है, वैल्यू कौन सी कॉमन है, वर्ड कौन सा कॉमन है। फिर दूसरे और तीसरे को मैच कराइए, उसमें देख लीजिए क्या कॉमन है। फिर पहले और तीसरे को मैच कराइए, उसमें देख लीजिए क्या कॉमन है। उसी के बाद तुरंत आपकी वैल्यू आ जाती है, तुरंत आपका जो आंसर होता है वो आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कोड को 6241 लिखते हैं, मेड को 4346 लिखते हैं, और कम को 3124 लिखते हैं, तो टीओ को 27 लिखते हैं, तो डोम का अर्थ क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज है, आप सभी को बेहद ध्यान रखना है, और जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में 2 चीज चलेगी। क्या चीज चलेगी, पहला ये कि हो सकता है ये इसकी क्या हो, फेस वैल्यू हो, फिर या एक चीज और हो सकता है ये कॉमन वर्ड हो, क्या हो, कॉमन वर्ड हो। तो देखिए फेस वैल्यू से तो कहीं नहीं समझा रहे, ई का 5 होता है, डी का 4, चलो मैच कर गया, ओ का क्या हो जाता है, ओ का क्या होता है 15 हो जाता है। अरे ईजोटी से याद होना चाहिए ना, EJOTY से तो ओ का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी चीजें मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि काम जो है आपकी फेस वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं होगा। अब ये इसमें क्या आके ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो जैसे मैंने बताया
पहले को दूसरे से तुरंत मैच कराओ। क्या करो, पहले से दूसरे को तुरंत मैच कराओ। CODE MADE में क्या कॉमन है, तो यहाँ के कॉमन है E। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ भैया दिख रहा है, D भी कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे डाउट है, तो हम कहाँ चले, ऐसी संख्या के पास में चले जहां पे सिर्फ और सिर्फ वही संख्या बस डिसमैच कर रही। तो क्या करने, सबसे पहले पहले को इससे मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों में CODE में और DO में क्या कॉमन है बताइए जल्दी? O कॉमन है। O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ठीक है, 2 कॉमन हो गई। अब इसमें मिला देंगे हम पहली संख्या को तीसरी संख्या के, पहली संख्या को तीसरी संख्या से। तो COME में क्या क्या कॉमन है, बहुत सारी चीज कॉमन है। तो चले इससे और इससे मिलाते हैं। MADE 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 में क्या दे रखा है, 5 3 4 6। और इसमें क्या दे रखा है, COME। इसमें क्या क्या मैच कर रहा है आप बताएं? इसमें COME और MADE में क्या क्या मैच कर रहा है? DE ये मैच कर रहा है, मतलब E मैच कर रहा है और M मैच कर रहा है। और इसकी वैल्यू क्या रखे, 3 1 2 4, 3 1 2 4। और यहाँ क्या मैच कर रहा है, 3 4। तो इसका ये मतलब है कि M और E किसी किसी प्रकार से 3 4 होंगे। अब M की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। जैसे इसको चेक करेंगे तो देखिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले से आप मैच करिए, पहले वाले से मैच करिए। क्या हमने लिखा, O की वैल्यू क्या हो जाएगी, O की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। और इससे जब हमने मैच कराया, इससे और इससे मैच कराया, तो यहाँ से जो है C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगी 1। उसके बाद D की वैल्यू देखेंगे, D कहाँ कहाँ कॉमन है, देखिए D यहाँ भी कॉमन है, D यहाँ भी कॉमन है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू, क्या ध्यान रखना है, M और E की वैल्यू, M और E की वैल्यू 3 4 होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कट गई। और जो है A की वैल्यू क्या दे रखा है, इसमें देखिए एक चीज है 3 4 जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम चेक करेंगे D की वैल्यू चेक करेंगे, D की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू चेक करनी है हमको, E की वैल्यू चेक करनी है। तो E हमने कहीं निकाला है, E हमने देखो यहाँ से डाउट था, जैसे इसका पता चल गया, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ किस रहा है, DOME की, DOME की। तो हमको DOME मिल गया, D मिल गया और E मिल गया। O जहां जहां कॉमन है उसमें देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें O की हमने लिखी थी, ठीक है, O की हमने लिखी थी, E की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। O की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। D की वैल्यू हमने निकाला है, D की वैल्यू कहीं पे लिखा है, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब हमको क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, COME, मतलब M वर्ड का नहीं मिला, ठीक है, M वर्ड का नहीं मिला, तो M वर्ड यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे। देखिए हमको किसका किसका मिल गया है, तो D का मिल गया है, तो D का मतलब 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब O का मिल गया हमें, तो O का क्या मिल गया है, O का 2 मिल गया है, 2 नहीं होगा। E का मिल गया है 4, तो E का मतलब 4 भी नहीं होगा। अब क्या है, तो इसका मतलब क्या बचा, D वर्ड बचा, DOM, M वर्ड बचा। तो M का क्या हो जाएगा, यहाँ से M का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसमें पूछा है DOME, DOME का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा 6, O का क्या हो जाएगा 2, M का क्या हो जाएगा 3, E का क्या हो जाएगा 4। 6 2 3 4, 6 2 3 4, ऑप्शन ही गलत हो गया क्या, 6 2 3 4। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे 6 2 3 4 होना चाहिए था यहाँ से। चलिए इसको एक बार फिर से करके हम बता देंगे इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। D की वैल्यू 6 होगी, हाँ ठीक है, यहाँ से ठीक है। O की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। O M की वैल्यू 3 है, M की वैल्यू 3 है। D की वैल्यू क्या है, 6 है, D की वैल्यू 6 है। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए इसमें एक चीज ये और होता है, अभी याद आया मुझे। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर है, जरूरी नहीं इसी का सेम हो, ठीक है, लेकिन ये अगर सब में मौजूद है तो यही वाला, अगर जैसे ऑप्शन में ये चीजें दे रखी होती है, वैसे आंसर एग्जैक्टली इसका 6 2 3 4 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये भी, इसके सारे जो अंक हैं DOME के मैच कर रहे हैं इससे, तो ये वाला भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। चलिए ये सारे क्वेश्चन थे, सारे कंसेक्यूटिव टाइप में हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार एक चीज मैं आपसे और आप सभी के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो एक चीज मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ रिकैप कर देना चाह रहा हूँ। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आसानी से हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले शुरुआत में हमने क्या बताया था, देखिए ए से लेके जेड तक जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, इसको फिर से हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। हमने क्या बताया था सबसे पहले, जो वर्ड की फेस वैल्यू याद रखनी है, फेस वैल्यू जो याद रखनी, किससे याद रखनी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी से, ठीक है। 5 10 15 20 25 और ऐसी किसी भी संख्या जो आसपास में होगी सबकी इनकी वैल्यू निकाल जा सकती है। और हमने उसके लिए क्या बताया था, अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को हमने कैसे लिखा था, देखिए इसमें अपोजिट वर्ड में बताया था हमने, उफ, लव, सर्ट जी, SHIRT G, और ये मेरा फार्मूला है, बिलीव करिए इसको ये रट लेने के बाद आपको कभी याद मतलब ये क्या होगा, कभी भूलोगे नहीं। KP सिंह रीजनिंग बुक से, और मान सिंह, ठीक है, ये सिर्फ याद कर लीजिए, एक दूसरे के ये सारे अपोजिट है, हमेशा ये निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, हमेशा निकल जाएंगे। एक और चीज है लेकिन बहुत बड़ा सा है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जितना याद रखेंगे, जितना शॉर्ट में चीजें याद रखेंगे, यही चीजें याद आएंगे और ये काम आएगा। देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन फॉर्म, कैसे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए +1 -1 +2 -2 +3 -3, और या तो कर देंगे +1 +1 +1 कर देंगे, +2 +2 +2 कर देंगे, +3 +3 +3 कर देंगे। तीसरा फॉर्म जैसा कि आपने देखा, अपोजिट वैल्यू पूछ लेंगे, अपोजिट वैल्यू पूछ लेंगे। चौथा जो फॉर्म होता है वो कॉमन का होता है, क्या होता है, कॉमन का फॉर्म होता है। और यही चार क्वेश्चन के टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में, इससे हट के प्रश्न नहीं पूछा जाता और यही पूछे जाने की संख्या है, ठीक है। और एक वैल्यू पूछी जाती है जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपको, जैसे हाँ इसमें मुंबई डिस्कस कर लिया, MUMBAI, तो इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, तो इस हिसाब से संख्या बदलती है। अगला कोलकाता का डिस्कस कर लिया था, जैसे हमने 7 था, 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गए। तो इस तरीके से यही 4-5 टाइप है जहाँ से ये संख्याएं कोडिंग डिकोडिंग के कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप रिव्यू बता सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे लगातार बच्चे करते रहते हैं, उनके डाउट सॉल्व किए जाते हैं और इसकी PDF और भी क्वेश्चन के साथ में आपको एडिशनल दे दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।